गुड इवनिंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बीज गणित। हम लोग सीजी वार्ड वार्ड और आया जो भी आप भाई बहन इसका एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए मैं बीज गणित का थ्योरी और उससे हम लोग देखेंगे जो हमारा 20 एमसीक्यूज है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग पहले थ्योरी देखेंगे और थ्योरी देखने के बाद हम लोग 20 एमसीक्यू टाइप के सवाल करेंगे। तो यदि आप गणित पढ़ना चाहते हैं, गणित के आप में तैयारी अच्छा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा और इसमें पूरे बीज गणित के सवाल होंगे। तो यदि आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहेंगे तो जरूर आपका बीज गणित अच्छा हो जाएगा। और वीडियो यदि पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सामान्य गणित का भाग बीज गणित। तो बीज गणित होता क्या है ये चीज हमको जानना है कि बीज गणित और जो हमारा अंक गणित है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता वास्तव में। कि बीज गणित में हम लोग केवल क्या करते हैं कि जो भी जोड़ घटाव गुणा भाग है वो हम लोग क्या करते हैं ए बी सी से लेकर जेड तक के थ्रू करते हैं, ए बी सी से लेकर जेड तक। तो वो क्या कहलाता है बीज गणित। इसके अलावा इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो बीज गणित और अंक गणित सेम होता है। तो संख्याओं को इसमें क्या किया जाता है इस रूप में व्यक्त किया जाता है कि 4x 4a ऐसे करके होता है। बाकी इसको जोड़ना घटाना यही होता है कि a के साथ जुड़ेगा और a b के साथ नहीं जुड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी नहीं जोड़ता। ये दोनों अलग के अलग लिखाएंगे। a प्लस b है तो ये a प्लस b ही रहेगा, ये दोनों जोड़ के एक नहीं हो सकते। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, यही इसमें डिफरेंस है। और इसमें क्या किया जाता है तो अक्षरों को इसमें क्या किया जाता है, कोई भी संख्या ज्ञात करना हो तो हम उसको एक्स या ए बी सी से दर्शाते हैं और इसको हम समीकरण या समस्याओं का हल को पाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो हम लोग देखते हैं बीज गणित के पद कौन कौन से होते हैं। तो इसमें बीज गणित में देखते हैं हम सबसे पहला चीज होता है चर। चर किसको बोला जाता है ए से लेकर ए बी सी से लेकर जो एक्स वाई जेड तक होता है इन सबको क्या बोला जाता है चर बोला जाता है। और चर का मतलब वास्तव में होता है चलना। चलना का मतलब यहाँ हम सिंपल से बोलेंगे तो बदलना। जब कोई संख्या हमेशा बदलते रहता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं स्थिरांक। स्थिरांक क्या होता है तो स्थिरांक किसको बोलते हैं, संख्याओं को बोलते हैं जिनका मान नहीं बदलता। जैसे 5 लिखा है मतलब हर जगह उसका मान 5 होगा। -3 लिखा है मतलब हर जगह उसका 5 होगा। तो कांस्टेंट और वेरिएबल दो चीज होता है। स्थिरांक हम अंकों को बोलते हैं और वेरिएबल हम ए से जेड तक बोलते हैं। अब अगला होता है कोफिशिएंट या इसको क्या बोला जाता है गुणांक। जैसे हम लोग कहीं पर भी मिलते हैं 2x तो यहाँ पर x क्या है चर है और ये जो 2 लिखा है ये क्या है गुणांक है। यदि ऐसी 4a लिखा तो ये क्या है चर है और ये -4a जो लिखा है ये क्या है उसका गुणांक है। तो जो संख्या चर के साथ रहता है ए से लेकर जेड तक उसको क्या बोलते हैं हम गुणांक। और यदि इसी प्रकार से जो पद है वो एक से अधिक पदों के रूप में हो तो उसको क्या बोला जाता है बहुपद। जैसे इसमें ये 1 पद है, ये 2 पद है, ये 3 पद है तो इसको 3 पद वाला बहुपद बोलेंगे। केवल यदि हमारे पास x² - 2x है ऐसा तो इसमें 2 पद है तो इसको 2 पद वाला बहुपद। यदि हमारे पास 4x है तो इसको क्या बोलेंगे एक पदीय बहुपद बोलते हैं। वास्तव में इसको एक पदीय, द्विपदीय, 3 पदीय ऐसा बोला जाता है। तो ये क्या है त्रिपदीय बहुपद बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। अगला है बीज गणित की जो संक्रियाएं हैं। तो संक्रियाएं वही होता है बिल्कुल जोड़ और घटाव होता है। तो जोड़ और घटाव में आपको ध्यान रखना है जोड़ क्या होगा जो सेम संख्या होगा मतलब सेम चर होगा वही आपस में जुड़ेगा या घटेगा, अन्यथा वो आपस में जैसा लिखा है वैसी आपको लिखना है। और सबसे बड़ा दिक्कत यहीं पर होता है कि लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करना नहीं सीख सकते। तो इसका सिंपल सा क्लू है कि जैसे ये x है तभी ये जुड़ेगा तो दोनों मिलके कितने लिखाए जाएंगे 11x। लेकिन यदि यही क्या रहे 4x रहे और 7y रहेगा तो इसको हमको ऐसे ही लिखना है, इसको आगे हमको कुछ नहीं करना है। ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल हो जाएगा, मतलब इससे आगे हमको नहीं बढ़ना है। तो ये हमारा जोड़ और घटाव होता है। आगे हम गुणा के रूप में देखें तो गुणा में इसमें क्या किया जाता है कि 2 यदि सेम संख्याओं का गुणा हो तो उसका क्या हो जाता है जितना घात है वो आपस में जुड़ते जाता है। 2 हो गया, फिर से इनका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल करेंगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन यदि हम कोई 2 संख्याओं को देखें 2x और 2y को ऐसे देखें तो इसका गुणा कितना होगा तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और ये x और y तो कितना हो जाएगा x और y ऐसे करके।
तो ये इसका प्रोडक्ट होगा, मतलब इसका गुणा करने से 4x और y हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं भाग भी करते हैं ऐसे, तो भाग भी करते हैं तो जैसे हमको समान आधार वालों को ही हम भाग दे सकते हैं, जैसे x को किस में दे सकते हैं, x को, y को किस में दे सकते हैं, y में, लेकिन वही चीज है कि x का वर्ग है और ये बटे y का वर्ग है, तो आप इसको कुछ नहीं करोगे, यहीं पर ही क्या हो जाएगा, वो आखिरी हो जाएगा, मतलब इसका जो आंसर है फाइनल रिजल्ट है वो x बटे y या इसका वर्ग वर्ग रहा तो इतना होगा, इससे आगे आपको नहीं करना है। या इसका ये फार्मूला भी होता है कि यहाँ ऐसे दोनों का आधार सेम हो तो ऊपर वाले घात में से नीचे वाले को क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं, जैसे ऊपर में 5 है नीचे में 2 है तो 5 में से 2 घटा दिए तो x का घात कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे करके करना है आपको। आगे हम लोग देखिए इसके प्रमुख सूत्र के रूप में देखते हैं, तो ये प्रमुख सूत्र होते हैं इसके, ये 3 फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसका हम देखें तो दोनों का यदि गुणा हो, यहाँ पर सिंगल सिंगल स्क्वायर था, यदि सिंगल सिंगल ये हो तो इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक हम लोग देखें यहाँ पर, तो यदि ये दोनों प्लस हो तो सिंपल सा है, ये कौन सा फार्मूला हो जाएगा, एक मतलब नहीं, यहाँ पर अलग है ना थोड़ा, यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको इस रूप में फार्मूला रूप में, लेकिन इसका गुणा हो जाता है, एक्स का गुणा इसके साथ, फिर एक्स का गुणा इसके साथ, फिर ए का गुणा एक्स के साथ, फिर ए का गुणा बी के साथ, ऐसा करके तो ये होगा। इसी प्रकार से ये वाला फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है कि यदि ऐसा हो कि x प्लस वाई प्लस जेड ये 3 संख्या हो और 3 चर हो और उसका घात 2 हो, तो तीनों का क्या होता है, वर्ग होता है, और तीनों के साथ 2 का ऐसे क्रम से x वाई और वाई जेड और जेड एक्स ऐसे करके, तो यहाँ तक हमारा जो वाई डब वाई का लेवल है वो यहीं तक है, मतलब एकदम हाई लेवल का प्रश्न नहीं आएगा। तो हम ये बीज गणित की ये चीजें हम लोग करेंगे और इसमें थोड़ा सा और कुछ चीज जानते हैं, सामान्य गुणनखंड। तो गुणनखंड किसको बोलते हैं ये ध्यान रखिए, यहाँ पर जैसे एक संख्या है 2x प्लस 4, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको बाहर ले लेंगे, 2 दोनों में से कॉमन, 2 दूने 4 और 2 दूने 4, मतलब दोनों में से 2 हमारा निकल गया, तो क्या बच गया यहाँ x और 2। इसी प्रकार से ये है, तो इस सूत्र का उपयोग हम ऊपर देख चुके हैं, इसके बराबर ये फार्मूला होता है, तो इसके बराबर हम किसका उपयोग करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। दूसरा है एक और चीज है हमारा इसी में, तो जैसे x का वर्ग धन 5x है, इसको है तो इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, और गुणनखंड के रूप में तोड़ने के लिए क्या करते हैं, ये जो बीच वाला भाग है इसको 2 ऐसे भागों में बांटते हैं ताकि उनका गुणा करे तो कितना आए, 6 आए, और जोड़े तो कितना आए, 5। तो इसको कैसे करेंगे, x का वर्ग और धन कितना हो जाएगा, 3x धन 2x धन 6, तो देखो इससे आ गया 3 दूनी 6 और जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है, 5। तो फिर ऐसे जोड़ी बना लेते हैं, इसका जोड़ी ये, इसका जोड़ी ये। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल देंगे तो क्या कॉमन निकलेगा, x क्या बचेगा, यहाँ x यहाँ बच गया, 1 निकला, तो यहाँ से x निकलेगा तो कितना हो जाएगा, +3, और प्लस यहाँ से 2 निकलेगा तो कितना बच जाएगा, x + 3। तो देखो यहाँ से ये x + 3, फिर ये दोनों में कॉमन है, x + 3, x + 3, तो वही निकल गया कितना, x + 3। और ये जब निकल गया हमारा तो क्या बच गया यहाँ, x, तो उसको ये लिखा है x, और फिर ये +2, तो ये क्या हो गया हमारा, x + 2। ऐसे करके ये गुणनखंड होता है। इसी में समीकरण भी होता है, तो समीकरण भी क्या होता है, आपका बीज गणित का हिस्सा होता है। तो बीज गणित में हम लोग ये देखते हैं कि समीकरण, तो समीकरण हमारा क्या होता है, इसमें जो हम बहुपद देखें तो बहुपद ही होता है समीकरण, उसमें केवल क्या कर दिया जाता है, =0, तब ये क्या हो जाता है, समीकरण। मतलब कोई भी बहुपद है जैसे x + 4, इसको 0 कर दोगे इक्वल टू करके, तो ये क्या बन गया, समीकरण। मतलब समझ जाओ जो बहुपद का अगला रूप क्या हो जाता है, समीकरण, या समीकरण का रूप क्या है, बहुपद। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, आपको जैसे इसको हल करना है तो x को एक साइड रखते हैं और बाकी चीजों को एक साइड, जैसे यहाँ है तो इसमें पहले क्या किए हम, ऋण 3, इधर प्लस है तो इसको पक्षांतर किए तो -3 हुआ, फिर ये 2 बचा तो 2 को पक्षांतर किए तो बचे 2, ऐसा करके। अगला है हमारा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण ये होता है और इसका फार्मूला ऐसे करके ये निकलता है। तो ये फार्मूला को आप याद रख के उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें मार रखोगे, जो x के साथ गुणनखंड या जिसको गुणांक बोलते हैं वो है वो a होता है, और जो b के साथ होता है मतलब केवल x के साथ होता है वो b होता है, और जो अचर वाला पद होता है वो इसमें क्या होता है, c होता है। तो इसमें मान रखेंगे हम यहाँ पर, तो हमारा किसका मान निकल जाएगा,
ए का निकल जाएगा। इसको और मैं जब सवाल हल करेंगे उसमें और अच्छे से बताऊंगा। अब जैसे इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं कि किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 12 मिलता है, तो इसको समीकरण के रूप में बनाना है। तो किसी संख्या एक का हुआ, माना कि उसमें कितना जोड़ दिए 5, तो कितना मिलता है हमको 12, ऐसे करके है। तो ऐसा करते हैं। अब इसमें भी ऐसे जैसे कोई ये बनाना है, किसी संख्या का दुगुना 18 के बराबर है। ये व्यवहारिक सवाल कई संख्या का मान, रुपए का मान, भाग का मान ऐसे निकालता। तो आपको प्रश्नों को क्या करना है, उसको गणितीय रूप में व्यक्त करना है, बस इतना करना है। जैसे हम लोग देखें किसी संख्या का दुगुना, तो किसी संख्या मान लो वो संख्या हमारा कितना हो गया x, इसका दुगुना, तो इसमें 2 का क्या कर दिए गुणा कर दिए, मतलब ये क्या हो गया 2x, कितने के 18 के बराबर है, तो बराबर कितना हो जाएगा 18। ऐसे करके आपको लिखना है। फिर यहां से इसको हल करना होगा, तो इसको कटा दो, 2 एकम 2, 2 निया 18, तो x का बराबर कितना हो जाएगा हमारा 9। तो इस प्रकार से इसको हल करना है हमको। और बीज गणित का हम उपयोग देखें कहां कहां पर करते हैं। तो बीज गणित का हम उपयोग कोई भी संख्या ज्ञात करने के लिए, गणना को आसान बनाने के लिए, गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए, और दैनिक जीवन में समस्याओं जैसे उम्र ज्ञात करने के लिए, लाभ हानि ज्ञात करने के लिए, अनुपात ज्ञात करने के लिए, ये सभी चीजों के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पर 20 सवाल जो देखेंगे, तो 20 सवाल में हम इन्हीं सब चीज को बनाकर देखेंगे। और मैं आपको सवाल को हल करते समय भी बिल्कुल अच्छे से आपको बताऊंगा सारे सवालों को हल करके। तो चलिए अब आगे हम लोग जो भी हमारे भाई बहन हैं जो वार्ड बॉय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके मैथ्स को मैं आसान बनाने के लिए बीज गणित के आज 20 सवाल लेकर आया हूं। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, आपके काम का लग रहा होगा, तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। तो जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसका जो पीडीएफ है वहीं पर आपको मिल जाता है तब तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये चीज दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें से क्या होगा। तो हम लोग देखे थे इसका फार्मूला क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग और प्लस 2ab। तो ये 2ab क्या होता है बीच में भी लिख दिया जाता है, तो इसका आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी और आसान सा, मतलब ये क्या है सर्वसमीका है जो बहुत ज्यादा उपयोग होता है हमारे डेली लाइफ में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारे पास एक सवाल है कि ऐसा दे दिया आपको x प्लस 3 और x प्लस 2, ये सवाल दिया। तो हमको इसका रूप क्या करना है, हमको x का गुणा x में करना है, तो क्या हो जाएगा x का वर्ग, फिर इस x का गुणा किसमें करना है 2 में, तो प्लस, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2x, फिर से प्लस करेंगे, 3 का गुणा किसमें करेंगे x में, तो कितना हो जाएगा 3x, और 3 का गुणा किसमें करेंगे 2 में, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब यहां से हम लोग देखेंगे x का वर्ग का x का वर्ग, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, समान पद ही समान पद के साथ जुड़ेगा या घटेगा। जैसे x वाला पद है तो x के साथ जुड़ेगा, ये इसमें x का वर्ग है, तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ सकते क्योंकि यहाँ x का वर्ग है और इसमें क्या है x है, तो ये वाला दोनों आपस में जुड़ जाएगा, 2x और 3x, कितना हो जाएगा हमारा 5x, और ये 6 अकेला है संख्या वाला, तो ये 6, तो x का घात 2 धन 5x और धन 6। तो इसको देखो ये कौन सा सवाल है, ये हमारा आंसर में देखे तो ये कौन से नंबर में है, ये बी में है, तो इसलिए हमारा सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बी। आगे हमारा ये सवाल देखो, इसको भी a प्लस बी और a माइनस बी, इसका सर्व समीका देखे थे क्या होता है, ये a का वर्ग और माइनस बी का वर्ग। इस सर्व समीका आपको जानना है और इसका उपयोग ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर इसको मैं ऐसे दिया, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या रहता तो उसको ऐसे कर देना है सीधा वर्ग के रूप में, तो इसका सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बी। अगला है हमारा ये सवाल, यदि हमारे पास ऐसा एक सवाल है 2x प्लस 5 इक्वल टू 15, तो हमको x का मान निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम 5 को पहले इधर पक्षांतर करेंगे, 2x और इधर 15 है और ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा -5, अर्थात कितना हो जाएगा ये 10, और इधर कितना हो जाएगा 2x, तो 2 1 जा मतलब 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा 5। आपको आंसर देखने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ पर एक और सवाल दे दिया हमको कि सिंपल सा है कि 5x इक्वल टू
35 दे दिया, तो हम लोग यहाँ से सीधा कटा देते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, या आपको नहीं बनता तो 35 अपन क्या हो जाएगा 5 ये, और यहाँ से कटा देंगे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7। अगला हम लोग देखते हैं, ये सवाल है, तो इसको हमको करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो ये क्या हो जाएगा a का वर्ग, तो a का वर्ग होता है, तो a का वर्ग की जगह यहाँ पर क्या है x, तो क्या आ जाएगा x का वर्ग, और प्लस 2ab, इसका फार्मूला क्या होता है a का वर्ग प्लस क्या होता है 2ab, और प्लस क्या होता है b का वर्ग, ये चीज होता है। तो ऐसी सेम हमको लिख देना है यहाँ पर कि a का वर्ग में x का वर्ग, तो x का वर्ग है 2ab, तो ये 2 हो गया, a की जगह x हो गया, और ये 1 और प्लस 1 का वर्ग, तो ये कितना हो गया x का वर्ग प्लस 2 एकम 2, तो 2x और प्लस 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मतलब आंसर इसका कौन सा हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से हमारा आंसर मिल जाएगा। अगला हमारा देखते हैं कि ये सवाल है, तो ये जस्ट उसके ओपोजिट है, यहाँ पर क्या है जैसे ये x का वर्ग है और माइनस ये 9 है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का वर्ग। अब यहाँ से क्या होगा जैसे a का वर्ग और ये b का वर्ग, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, एक बार इसी को आपको जोड़ के लिख देना है और एक बार इसी को आपको क्या करके लिख देना है घटा के, मतलब एक बार प्लस करके लिखोगे दोनों को, एक बार दोनों को माइनस, तो x प्लस 3 और x माइनस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। अगला हम लोग देखते हैं, ये भी आसान सा है, जैसे हमने किया है उसी का रूप है, तो यदि आपसे जो बनता है तो इसमें से आप कमेंट करके बताएंगे कि कितने सवाल आप से बन रहा है, और वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे, और कमेंट कर जरूर एक कमेंट आप छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको आपको हल करना है, तो इसको पहले क्या करेंगे, ये 3x है, ये 4 को हम लोग क्या करेंगे इधर करेंगे, तो इधर पहले से 11 है, ये -4 है, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा +4, तो ये 3x और इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, ये 3 है और इधर ये 4, तो कितना हो जाएगा 15। अब इसको कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 5। अगला हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से, ये है, तो ये दोस्तों थोड़ा सा इसको हमको क्या करना है गुणनखंड में तोड़ना है, तो गुणनखंड के लिए बताया आपको, ये जो 7 है इसको 2 ऐसे भाग में तोड़ना है ताकि गुणा करे तो 10 आए और जोड़े तो 7 आए, तो कितना होगा ये x स्क्वायर मतलब 9 नहीं x स्क्वायर है और ये 7 है, तो इसको कितना में आपको देखना है 5x और 2x में, और प्लस कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं इन दोनों को एक जोड़ा बनाएंगे, इन दोनों को एक जोड़ा। अब इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है, क्या कॉमन निकल जाएगा यहाँ से x, तो x निकल गया, तो यहाँ 2x था, x बच गया, यहाँ 5 था 5x था, तो केवल क्या बच गया 5। अब इन दोनों में से ऐसी कॉमन निकालना है, तो क्या बच जाएगा यहाँ 2, ये प्लस है तो प्लस लिखोगे ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2 एकम 2 और ये 10 है, तो 10 में से 2 तो 5, तो दोनों में से देखो x प्लस 5 x प्लस 5, तो क्या निकल गया हमारा x प्लस 5। अब ऐसे ये निकल गया, समझ जाओ, ये दोनों निकल गए x प्लस 5, अब क्या बच गया यहाँ x, तो अगले कोष्टक में लिखना है उसको x और ये प्लस 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे प्लस 2, तो देखो क्या हो गया x प्लस 5 और x प्लस 2, ऑप्शन में कौन सा है x प्लस 5 और x प्लस 2, ऐसे करके। अगला हमारा है ये सवाल, तो इसमें भी आपको क्या करना है वही चीजें करना है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये तीसरा सर्वसमीकरण है, तो क्या होता है a का वर्ग और माइनस b का वर्ग, a का वर्ग मतलब 2x का क्या हो जाएगा वर्ग और माइनस 3 का वर्ग, तो इसका दोनों का वर्ग करेंगे, ये वर्ग का मतलब दोनों का वर्ग होता है, आपको ध्यान रखना है, ये 2 का भी वर्ग है तो 2 दूने 4 और x का भी वर्ग है, तो ये x का वर्ग और माइनस 3 का वर्ग, ये कितना हो जाएगा 9, अर्थात हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9, तो देखो कौन सा है आंसर हमारा बी 4x स्क्वायर माइनस 9 दिखाएगा लास्ट में। अगला है हमारा, ये आसान सा सवाल ऐसी था कि इसमें x प्लस 7 है इक्वल टू 20, तो x का मान कितना होगा, तो आपको ऐसे भी कई सारे आसान सवाल मिलेंगे, तो ये x को हमको क्या करना है 7 को केवल ट्रांसफर करना है, ये 20 और ऋण 7 और बराबर कितना हो जाएगा 20 और 7 13, मतलब 20 में से 7 गए तो 13 है ना, तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा ये वाला बी वाला मतलब डी वाला। अगला है हमारा 12 नंबर का, ये भी देखो
ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका क्या होता है, सेम होता है हमारा a का वर्ग और बीच में क्या हो जाता है माइनस और प्लस b का वर्ग। तो देखो कौन सा है, ये वाला है b वाला, तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हल करने के लिए भी जरूरी है और फार्मूला भी रखने के लिए जरूरी है। ये भी सेम वैसी है कि यहाँ पर 4x² माइनस ये है तो कितना आएगा, तो इसमें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा करते हैं। कैसे, मतलब इस जगह को हम वर्ग के रूप में लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 2 का वर्ग और x का वर्ग, और ये 25 को क्या लिखेंगे हम 5 का वर्ग, ऐसे करके। तो ये 2 का वर्ग भी है, x का वर्ग, तो इसको एक साथ लिखेंगे 2 और ऐसे x का वर्ग और माइनस 5 का वर्ग, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो ये a का वर्ग और माइनस b का वर्ग के रूप में है, तो एक बार हम इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे और एक बार इसको माइनस। तो कहां पर है, देखो ये वाला, ये फर्स्ट में है, एक बार ये प्लस हुआ है और एक बार ये क्या हुआ है माइनस। तो ऐसे करके आपको करना है। अगला हम लोग देखते हैं, ये आसान सा सवाल है, और 7x = 63, तो x का मान कितना होगा, कुछ नहीं करना है आपको, 7 एकम 7 और 7 निया 63, तो इसका मान सीधा कितना आ जाएगा हमारा 9। अगला है हमारा, ये भी वर्ग समीकरण है, मतलब या द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखो 6 है, तो इसको कितने भाग में तोड़ना है आपको, 2 भाग में। कैसे तोड़ोगे, 3 से, 3x और 3x और धन कितना हो जाएगा 9, है ना, तो 3 3 9 हो जाएगा। अब एक जोड़ा ये बनेगा और एक जोड़ा ये बनेगा, तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा x, तो क्या बच जाएगा यहाँ x + 3, और यहाँ दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमको 3x 3, तो ये 3 निकल जाएगा, तो ये 3 निकला, तो केवल x और इसका 3 3 9 ऐसे, तो फिर ये निकल जाएगा x + 3 x + 3, ये यहाँ निकल जाएगा। अब x + 3 निकलेगा तो आपको जो बचा, जैसे ये निकल गया, ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया, तो क्या बचा हमारा x, तो ये क्या हो जाएगा x, और यहाँ पर क्या बन गया +3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +3, मतलब 2 बार x + 3 और x + 3, ये हमारा आंसर देखो कौन सा आ जाएगा हमारा x + 3 और x + 3, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है, अगला है ये है, इसमें आपको दे दिया है ऐसे, इसको 2 बार दे दिया है, तो इसको आपको क्या करना है, एक बार इसको फार्मूला में लिखना है, एक बार इसको फार्मूला में लिखना है। तो इसका जो फार्मूला ही है उसको हम लोगों ने देख लिया है कि इसका सीधा फार्मूला भी होता है। तो क्या होता है फार्मूला इसका 4x और y, ऐसे, या इसको हल कर भी सकते हैं आप। इसका फार्मूला के रूप में हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, इसका तोड़ेंगे तो x का वर्ग और 2x और y और प्लस क्या हो जाएगा y का वर्ग, ऐसी माइनस करें तो ये कोष्टक में क्या होगा x का वर्ग और माइनस 2x और y और प्लस क्या हो जाएगा y का वर्ग। ये माइनस है सामने में तो अंदर में सबका गुणा हो जाएगा, मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो देखो सब एक साथ हो जाएंगे, अब ये कट जाएगा, तो यहाँ से y और ये y कट जाएगा, x और x कट जाएगा, हमारे पास कितना बच जाएगा 2xy, और यहाँ पर भी 2xy, और दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा हमारा 4x और y। अगला सवाल है, यहाँ से समीकरण ही है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, x हाइट को इधर पक्षांतर कर दोगे तो 8 पहले से है और ये हाइट, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, तो हमारा आंसर डी मिल जाएगा। और अगला ये भी सेम है, इसमें क्या है PQ बस दिया है, तो इसको हल करने की जरूरत नहीं, जैसे AB रहेगा तो 4AB आएगा, XY रहेगा तो 4XY रहेगा, और PQ रहेगा तो 4PQ आएगा, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 4PQ। अगला हम लोग देखते हैं ये वाला, तो ये वाला भी क्या है उसी रूप में है, क्या a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो क्या होता है एक बार उसको जोड़ के लिखते हैं और एक बार उसको क्या करते हैं घटा के लिखते हैं। तो इसमें ये जो 16 है वो कितना हो जाएगा 4 का वर्ग, तो हमारा x का वर्ग और माइनस कितना हो जाएगा 4 का वर्ग, तो एक बार x धन 4 और एक बार कितना होगा x ऋण 4। अगला और हमारा लास्ट सवाल है इसका, तो हम लोग देखते हैं 2x + 3 = 7, तो यहाँ से हम 3 को ट्रांसफर करेंगे इधर, तो 2x और इधर कितना हो जाएगा 17 - 3, तो इधर कितना हो जाएगा 14 और इधर कितना हो जाएगा 2x, तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, बाकी ऑप्शन देखने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे ये 20 सवाल
कंप्लीट होते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।